हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज का सेशन 10th क्लास के लिए। हम आज के सेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं डेवलपमेंट गोल्स ऑफ एनी नेशन। मेरी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज गोल ऑफ इंडिविजुअल फॉर द डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। एंड आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली individual aspirations, individual development is different from national development. राइट है, बिकॉज इंडिविजुअल जो सोचता है वो अपने इनकम लेवल पे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे, और हर एक का परसेप्शन, हर एक के थॉट एक दूसरे से अलग होते हैं। उस बेसिस पे वो अपने डेवलपमेंट क्राइटेरिया को सेट करते हैं। पर जब हम नेशंस की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो कंट्री का डेवलपमेंट प्योरली डिपेंड करता है इनकम पे। बट क्या इनकम एक सही क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कई कंट्रीज को डिवाइड करते हैं? हमारे आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही बेसिस है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को, इस ग्लोब पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया पे डिवाइड करा है। पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया पे उन्होंने पूरी दुनिया को सिर्फ 3 कैटेगरी ऑफ कंट्रीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रिच कंट्री, second is less income country, and the third is low and middle income country. तो इन सब में डिफरेंस है क्या, वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए क्या क्राइटेरिया यूज किया, ये आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमने जब अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है मेरा प्रीवियस वीडियो तो उसको फॉलो अप करिए। उसकी लिंक मैं वैसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। राइट, तो उसमें जो हमने क्राइटेरिया पढ़े थे फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, फर्स्ट वाज इनकम, बिकॉज इनकम के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, दैट इज अ फैक्ट। बट क्या इनकम अलोन इज द क्राइटेरिया फॉर एनी कंट्री डेवलपमेंट? इनकम तो अच्छी है, बट अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो क्या इनकम क्राइटेरिया को ही सिर्फ कंट्रीज को डिवाइड करने में यूज करना ठीक बात है? इसको हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपको नेशनल डेवलपमेंट वाले गोल में समझाया था उसमें पर कैपिटा इनकम भी था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, और कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। बट यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा दिया है हमें 2017 का, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से कंट्रीज को क्लासिफाइड किया गया है। सो हियर वी कम्स विद द फर्स्ट टाइप ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इज रिच कंट्री। नाउ व्हाट आर रिच कंट्री? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, द कंट्री हुज इनकम इज 12,056 US डॉलर, 12,056 US डॉलर पर एनम, हर साल। जिस कंट्री के लोगों की 12,056 US डॉलर हर साल की इनकम है और उससे ज्यादा, मतलब 12,056 तो है, अगर उससे भी ज्यादा है किसी कंट्री के लोगों की हर साल की इनकम, तो वो कंट्री क्या कहलाएगी? रिच कंट्री। व्हाट इज दैट कंट्री कॉल्ड? रिच कंट्री। क्या इनकम क्राइटेरिया रखा हमने? पर कैपिटा, पर पर्सन, हर आदमी की इनकम कितनी होनी चाहिए? 12,056 US डॉलर पर एनम। अब आप सोचिए US डॉलर कितने ज्यादा अमाउंट है इंडियन करेंसी में देखें तो, राइट। अब सेकेंड क्राइटेरिया जो वर्ल्ड बैंक ने दिया वो दिया लो इनकम कंट्री, यानी उन कंट्रीज की इनकम जहां बहुत लो होती है। और उस लो इनकम का क्राइटेरिया क्या है? जिन कंट्री के हर आदमी, हर इंडिविजुअल की इनकम हर साल की पर ईयर 955 US डॉलर या उससे भी कम। इसका मतलब 955 US डॉलर तो मिनिमम या उससे भी कम है जिस कंट्री में लोगों की इनकम हर साल की पर एनम इज कॉल्ड लो इनकम कंट्री। और इस कैटेगरी में हम क्लियरली देख सकते हैं लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज की इनकम इससे कम ही रहती है या इसके इतनी ही है। तो ये कैसी कंट्रीज हो गई? अगर हम इसको बात करें, लेस डेवलप कंट्री। कैसी डेवलप हो गई कंट्री? लेस डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज हो गई। गोइंग टू द थर्ड क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने थर्ड क्राइटेरिया में किसको रखा है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज, मीन्स इन दोनों के बीच की। इसका मतलब क्या हुआ? इससे कम नहीं होगी इनकम और इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में आती है, राइट। यानी उनके लिए मिनिमम लिमिट ये हो गई, मैक्सिमम, मिनिमम से ज्यादा हुई और मैक्सिमम से कम हुई। इन दो रेंज के बीच में जिन कंट्रीज की इनकम है पर पर्सन पर ईयर की US डॉलर क्राइटेरिया में, वो कौन सा ग्रुप हो गया? लो मिडिल इनकम कंट्रीज। अब इसके लिए क्या अमाउंट डिसाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने? 1820
$1,820 US पर एनम, यानी इन कंट्रीज में जिन लोगों की इनकम हर साल की 1820 $1,820 US के बराबर है, वो कंट्री क्या कहलाएंगी? लो मिडिल इनकम कंट्री। और इसको हम और भी तरीके से समझ सकते हैं, इसके रिलेटेड और भी फीचर्स हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिच कंट्रीज। तो व्हाट आर रिच कंट्रीज? पहले ही बता दिया, जिनकी क्राइटेरिया क्या है? 12,056 राइट हियर। तो 12,056 US पर एनम जिन लोगों की इनकम है जिस कंट्री में, वो क्या है? रिच कंट्री। अब ये कंट्री है क्या? भाई जो अमीर होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तो वो अपने से नीचे वालों को किसी लायक नहीं समझते। ये होता है ना, हम जनरली देखें रिच पीपल अपने से छोटे लोगों को कहीं कंसिडर नहीं करते। तो इसी तरह से रिच कंट्रीज के साथ भी है। रिच कंट्रीज क्या करती हैं? दे एक्सक्लूड मिडिल ईस्ट एंड स्मॉल कंट्रीज। रिच कंट्रीज सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज। मिडिल ईस्ट कंट्री कौन सी है? जो पूरे ग्लोब में, अगर हम ग्लोब वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप में मिडिल में जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, यानी अगर हम सिंपली एग्जाम्पल लें तो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज। हम लोग कौन से कॉन्टिनेंट में? एशियन, राइट? इंडिया कहाँ पर? एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो वेस्टर्न एशियन कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न एशियन, इंडिया ये है, तो इंडिया के वेस्ट में कौन से आ गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये सारी कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज कौन सी एरियाज में आ जाती हैं? कौन सी एरियाज में आ गई? मिडिल ईस्ट स्मॉल कंट्रीज, यानी मिडिल ईस्ट कंट्री में ये इसको इंक्लूड नहीं करता है। समझ में आ गई बात? मिडिल ईस्ट समझ में आया। वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, ईरान इराक साइड और पूरा जो ईरान इराक साइड का जो पूरा दिया हुआ है ना पैरामीटर, वो सब मैंने अपने इस वीडियो में देखना, अपने इस साइड में मैंने ये मैप जो है शेयर किया हुआ है मिडिल ईस्ट कंट्री का, उसको आप देखिए, समझ में आ जाएगा। राइट है। तो मिडिल ईस्ट कंट्री को एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि वो उनको रिच नहीं समझते, इसलिए रिच कंट्री इनको अवॉइड करता है। और सारी स्मॉल कंट्रीज इसमें नहीं आती हैं, जो बहुत छोटे देश हैं, ज्योग्राफिकल मैनर में भी और इनकम मैनर में भी, जो बहुत छोटे देश हैं उन सबको भी एक्सक्लूड कर देता है। सो इन ऑल शॉर्ट दीज कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप कंट्री। और हमें पता है डेवलप कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएसए, यूके, जापान, ये सारी क्या है? डेवलप कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, यूके, ये सब क्या है? डेवलप कंट्रीज। रिच कंट्रीज, इनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत हाई है, हम तो उनके लेवल तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं पहुंचेंगे भी कि नहीं। राइट है। नेक्स्ट है लो इनकम कंट्रीज। बताई दिया ये कैसी होती है, जिनकी इनकम इससे भी कम होती है, यानी ये कंट्री क्या कहलाएंगी? लेस डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लो मिडिल कंट्री। मैंने आपको बताई दिया जिनकी इनकम क्राइटेरिया क्या है? 1820 US पर एनम, उन्हें हम क्या कहते हैं? लो मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया इसमें आता है, और इंडिया कैसी कंट्री? डेवलपिंग कंट्री, इसलिए इसको हम कहाँ पे रखते हैं? डेवलपिंग कंट्री के क्राइटेरिया में। तो जो नेशन डेवलपिंग पाथ पर हैं वो सारे नेशन कौन से ग्रुप में आएंगे? लो मिडिल इनकम कंट्री अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो अब जो हमें समझना है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। बेसिकली वही डिफरेंस है जो इनकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनकम का तो मेजर डिफरेंस है ही दोनों में, डेवलप और डेवलपिंग में, बट इसके अलावा जो और पैरामीटर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए थे, एक नेशनल डेवलपमेंट के, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर, लिटरेसी रेट, वो भी मैटर करते हैं टू डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हमने पूरा इसको डिस्कस किया है, दैट वाज ऑल डिपेंडिंग ऑन पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है, कैसे निकाली जाती है? जनरली आप सबको पता है कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। याद आ रहा है? नहीं आ रहा ना? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था, फिर से बता देती हूँ। एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम आपने मीन निकाला है, 10th में मैथ्स पढ़ी है ना, 10th में मैथ्स पढ़ोगे भी, 9th में भी किया होगा थोड़ा बहुत, तो 10th में मैथ्स पढ़ोगे उसमें भी आएगा मीन। मीन क्या होता है? एवरेज। कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना। तो सेम यहां पर भी है, क्या है? एवरेज इनकम मीन्स पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगी? टोटल इनकम। टोटल इनकम मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने लोग हैं, जितने इनकम है, सबको टोटल कर दिया, divided by total population. So what we will get? Per capita income, which is called average income. अब पॉइंट ये है, क्या एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम एक सही क्राइटेरिया है कंट्रीज को इन 3 कैटेगरीज में डालने का? अगर हम सिर्फ
पर कैपिटा इनकम की बात करें, बाकी सारे फैक्टर्स हटा दें, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ग्रॉस एनरोलमेंट, ये सारे फैक्टर्स हटा दें, तो क्या अकेला पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री को इस पैरामीटर में डिवाइड कर सकता है? इसको हमें डिस्कस करना है। इसके लिए हम फॉलो करेंगे एक चार्ट जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अब ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, आप इस चार्ट को ध्यान से देखना। इसमें जो कंपैरेटिव स्टडी है वो मैं आपको समझा रही हूँ। So here we have a chart. In this chart you all can see very clearly, here in the example two countries are giving, country A and country B. If you are following that, हम assume कर रहे हैं कि country A और country B में से 5 लोग रहते हैं, 5 citizens है। तो country A में जो citizen 1 की इनकम है 9,500, citizen 2 की इनकम 10,500, citizen 3 की इनकम 9,800, फिर फोर्थ की इनकम है 10,000, फिफ्थ की इनकम है 10,200। तो अगर मैं इन सबको टोटल करूं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो इन सब की इनकम को टोटल करूं तो देखो लास्ट कॉलम में क्या आ रहा है, 50,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, कितने लोग हैं वहां, 5, टोटल पॉपुलेशन 5 है, कितनी इनकम हो गई 50,000, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया एवरेज इनकम 10,000, राइट है। अब नेक्स्ट कंट्री बी पे चलते हैं। कंट्री बी में क्या है इनकम का क्राइटेरिया, 500, 500, 500, 500, यदि 5 लोगों की इनकम इक्वल है 500, बट लास्ट वाले पर्सन की इनकम कितनी है 4,000, 48,000, क्या है 48,000। नाउ यू इमेजिन 48,000 एक के पास है और 500, 500, 500 करके 4 लोगों के पास है, तो क्या इनकम का सही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? नहीं ना। अब इन चलो पहले एक बार एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकालिए कितना, तो इन चारों की इनकम को टोटल करें 2,000, 48,000 प्लस किया कितना आ गया 50,000। तो कंट्री बी की भी टोटल इनकम कितनी हो गई, नेशनल इनकम 50,000, कितने लोग 5 लोग, डिवाइड कर दिया, कितनी आ गई एवरेज इनकम 10,000। सो हियर इज द क्वेश्चन, 10,000 कंट्री ए की भी पर कैपिटा इनकम बन रही है, 10,000 कंट्री बी की भी पर कैपिटा इनकम बन रही है, बट जब हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्या दोनों कंट्रीज में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रहा है? नो ना। यू कैन सी इन कंट्री ए इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट सो मच, लेकिन फिर भी लोगों के पास एक एवरेज को अगर हम ध्यान में देखें तो 10,000 के आसपास ही सबकी इनकम है, राइट हियर। बट कंट्री बी में आओ तो 10,000 इनकम क्या सबके पास है? क्या हर पर्सन के पास हम कह सकते हैं कि 10,000 इनकम अवेलेबल है? नो, क्योंकि 4 लोगों के पास तो 500 है और अकेले एक के पास इतनी ज्यादा इनकम है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्री डिवाइड कर दी, पर क्या ये कंट्री अपनी इस इनकम को हर पर्सन में इतना ही इक्वली डिवाइड करती है? क्या पॉइंट है मेरा यहाँ कहने का, अगर रिच कंट्री की बात करूं क्या 12,056 US डॉलर हर आदमी की इनकम है वहां पे? ये तो उन्होंने पर कैपिटा इनकम निकाली है, पर क्या हर आदमी की इनकम एग्जैक्टली यही है? इसका मतलब वहां कोई गरीब नहीं, बट वी नो पॉवर्टी इज एवरीवेयर, कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, राइट हियर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता गरीब है नहीं वहां भी होंगे ही। तो इसलिए इस पॉइंट को समझना है कि अकेले पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री को डिवाइड करने का एक सही क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसके साथ हमें पॉपुलेशन के और भी फीचर्स देखने पड़ेंगे। कौन कौन से फीचर्स हो गए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट, लिटरेसी रेट, क्योंकि जब वो लिटरेट होगा, हेल्दी होगा, डेफिनेटली वो अच्छी इनकम कमाएगा, कंट्री की ग्रो करेगा। पर जो पुअर होता है हमें पता ही है उसकी लिटरेसी लेवल बहुत लो होती है। तो यहाँ पे हमने एवरेज इनकम निकालना सीखा। अगर एग्जाम में बाई चांस आ जाए पूछने कि कैलकुलेट द एवरेज इनकम फ्रॉम दिस गिवन डेटा, तो यू कैन कैलकुलेट, राइट हियर। और इसको हमने ये भी समझना है कि सिर्फ एवरेज इनकम को ही हम कंट्रीज को डिवाइड करने में, डेवलपमेंट को देखने में यूज नहीं कर सकते, और भी पैरामीटर है। इसलिए इनके कंटिन्यूशन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंट्रीज के क्लासिफिकेशन बेसिस और इंटर यानी कंट्री के अंदर की बात करूं, इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, स्टेट्स भी क्लासिफाइड होते हैं ऑन रिच, पुअर एंड मिडिल। तो वो उनके क्या पैरामीटर है, सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही पैरामीटर नहीं है, इसके अलावा कई सारे पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज को, स्टेट्स को डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग में कंसिडर करेंगे, राइट। So that is the part of the per capita income distribution according to World Bank, and
how per capita income cannot be taken into the ground of comparing the countries only. We have other grounds also. Are you getting this point? क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है, और इससे रिलेटेड मेरी एक 12th क्लास की वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है मेरे इस चैनल पे, जिसमें मैंने बताया रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी की जो लिमिटेशंस हैं। उसमें क्लियरली लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इक्वल नहीं है तो हम इस जीडीपी को, इस इनकम को ट्रू वेलफेयर मेजर पे नहीं देख सकते। तो आप जल्दी से इस पूरे चार्ट को बना लीजिए, फिर मैं आपको एक पार्ट और करा दूं आज की वीडियो में, दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का डिफरेंस। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द डिफरेंस, एक बार आप मेरे को इसमें मेरी इस पिक्चर में नीचे भी देखना, एक कार्टून में शेयर कर रही हूँ। ये कार्टून भी दिखा रहा है कि किस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कार्टून एक बहुत अच्छा एक सरकास्टिक कमेंट है ऑन दोज कंट्री जो बात तो करते हैं पर कैपिटा इनकम के ग्राउंड पे कि हम डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग है पर कैपिटा इनकम के ग्राउंड पर, लेकिन एक्चुअल कंडीशन उन कंट्रीज में ऐसी भी हो सकती है। सो जस्ट लुक एट दी कार्टून। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज। Now what is the main difference? Like I have already told you, per capita income is high in developed country, that is, but of course जिन लोगों की इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो डेफिनेटली वहां के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगी। और ये सब क्या डिनोट करता है कि वहां पर कैपिटा इनकम हाई है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। एंड बट ऑफ कोर्स डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, लो पर कैपिटा इनकम है, और क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है इसलिए गरीबी ज्यादा है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी भी इसलिए वहीं पर ज्यादा होती है क्योंकि लोगों के पास अपनी लाइफ को सही से सरवाइव करने के लिए प्रॉपर इनकम भी नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट हियर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। डेफिनेटली इनकम हाई है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके रहन सहन के तरीके, जैसा वो लग्जरी लाइफ चाहते हैं, कंफर्ट लाइफ चाहते हैं, वो सब उनको मिलता है क्योंकि उनकी इनकम उनको सपोर्ट करती है। साथ ही साथ जिस तरह की एजुकेशन वो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, जिस तरह का न्यूट्रिशन लेवल वो बच्चों के लिए चाहते हैं, वो हर तरह से खर्चे कर सकते हैं क्योंकि उनकी इनकम उनके सपोर्ट में होती है। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो इनकम कम होने की वजह से वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे, अपनी लग्जरी लाइफ पे ज्यादा खर्चे नहीं कर सकते। राइट। थर्ड है लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इज हाई। डेफिनेटली रिच कंट्री है, डेवलप कंट्री है, तो उसका क्या मतलब है, वहां के लोगों के पास पैसा क्यों ज्यादा है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, लोग हेल्दी हैं, लोग बहुत अच्छे से लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो ज्यादा एफिशिएंसी से ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिन लोगों के पास स्किल होती है, दे आर मोर एफिशिएंट देन दी इलिटरेट पीपल। तो लिटरेट पीपल की एफिशिएंसी, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है। तो जब वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो इकोनॉमी प्रोडक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और इसके कॉन्ट्ररी अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो क्या हो रहा, सेम प्रॉब्लम, लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इज लो। रीजन, क्योंकि इनकम कम है तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपनी स्किल पर, अपनी टेक्निक्स के लिए ज्यादा खर्च नहीं कर पाते, इनोवेशन नहीं कर पाते। ये कंट्रीज इनोवेशन कर पाती हैं बट ये कंट्रीज इनोवेशन नहीं कर पाती क्योंकि उसकी इनकम उनको सपोर्ट नहीं करती है। और जब इनोवेशन या टेक्निक को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, स्किल नहीं बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी कम रहेगी और वो कंट्री की इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री में कंट्रीब्यूट भी कम करेंगे। और इन सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, इन सबको मिलाकर के अगर हम बात करें, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स मनी मेक्स मनी। भाई जिन कंट्री में पैसा ज्यादा है, वहां के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एफिशिएंट है, प्रोडक्टिव है, तो क्या होगा, जनरेट होगी इनकम आएगी तो इन्वेस्ट होगी, इन्वेस्ट होने से और पैसा बनेगा, तो कैपिटल से कैपिटल फॉर्म होगी, पैसे से पैसा बनेगा, ज्यादा इनकम होगी तो लोगों में देने के बाद भी सरप्लस बचेगा, सरप्लस को वो अदर कैपिटल वे में यूज कर सकते हैं, कैपिटल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू वो प्रोडक्शन को जंप कर सकते, क्वांटम जंप ले सकते हैं। तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैपिटल फॉर्म होने लगेगा, बढ़ने, इनकम के साथ और बढ़ने लगेगा। और इसके कॉन्ट्ररी जिस कंट्री में ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम लेवल कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो इनकम तो बचे कहाँ से, वो तो, और हम डेफिशिएट में रहते हैं। ऐसी कंट्रीज कैसे रहते हैं, डेफिशिएट में, यानी इनकम तो उनके पास इतनी भी नहीं होती कि लोगों को दे सकें।
पर कैपिटा इनकम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ना इनकम ज्यादा होगी, ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ना कैपिटल और ज्यादा फॉर्म हो पाएगी, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा इन कंट्रीज में नहीं बन पाएगा। ये इस तरह से कंट्रीज में जिसमें पैसा होगा तो कैपिटल फॉर्म हो पाएगी, लेकिन इन कंट्री में क्योंकि पैसा ऑलरेडी कम है तो कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर दी मेन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। अब अगर बोर्ड एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए तो कोई भी 3 पॉइंट्स आप लेकर के अच्छे से एक्सप्लेन करके डिफरेंस शो कर सकते हैं। बट अगर ये 5 मार्क्स में आए तो सेम 4 पॉइंट्स लिखना, इसके साथ में आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को ऐड कर सकते हो, या जो एग्जाम्पल मैंने इससे प्रीवियस वाले सेक्शन में दिया क्या था 12,056 इधर की, और यहाँ क्या था 1820 पर एनम इनकम फॉर पर पर्सन इन यूएस डॉलर, वो एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, या फिर लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर, ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। और ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इन बेसिस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडे सेशन। यू जस्ट कॉपी ऑल द डिफरेंसेज ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, देन वी विल गो विद द नेक्स्ट वीडियो। अब इसके आगे का सेक्शन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जस्ट कॉपी इट फास्ट। Okay, if you have not done, then pause the video and then copy it. Okay, so here we are finishing the today's session. In the next video, I will go with the classification of states in India on the basis of various parameters, in which we will including talking about literacy rate, gross enrollment number, HDI Human Development Index, ये सारे पैरामीटर along with GDP यानी और पर कैपिटा इनकम, ये सब डिस्कस करेंगे। और इसी ग्राउंड पे हम वर्ल्ड की कंट्रीज को भी, इंडिया की नेबर कंट्रीज में इंडिया की क्या पोजीशन है वो भी देखेंगे। So that's all for today. I hope you all have understood and you all are liking my videos as well. So kindly like, share and subscribe it. Okay, then bye bye.